जो है कैपिटल 60,000 लाइबिलिटी साइड से आएगा बैलेंस शीट में, ड्राइंग होगा कैपिटल को माइनस, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी, फर्नीचर इज एसेट, बिजनेस प्रीमाइसेस जो है वो एसेट है, बिजनेस प्रीमाइसेस मींस लैंड और बिल्डिंग, क्रेडिटर इज लाइबिलिटी, स्टॉक फर्स्ट एप्पल 2019 इट्स ओपनिंग स्टॉक, डेटर इज एसेट, रेंट फ्रॉम टेनेंट, ये याद रखिए रेंट फ्रॉम टेनेंट ये हमने नहीं दिया है, ये हमने पकड़ा है, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स इट्स इनकम बेटा, इनडायरेक्ट इनकम, असरेट किराएदार, रेंट फ्रॉम टेनेंट इट इज इनडायरेक्ट इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से आएगी, परचेज डेबिट साइड से आएगा, सेल परचेज डेबिट साइड से आएगा ट्रेड के अकाउंट में, सेल इज इनकम एंड देयर इज सेल रिटर्न, ये सेल को माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, ये जो डिस्काउंट डेबिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, ये डिस्काउंट क्रेडिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड, इट इज डिस्काउंट अलाउड, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट डेबिट इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट क्रेडिट इज डिस्काउंट रिसीव्ड और ये इनडायरेक्ट इनकम बन जाएगी और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये डेबिट वहीं से है और ये क्रेडिट भी वहीं से है। There is a point taxes and insurance, it is indirect expense 4,000, जो taxes and insurance है मैं लिखता हूँ taxes and insurance 4,000, indirect expense profit and loss में दिखाना है आपको ये, general expense indirect expense, salary indirect expense, commission debit it means indirect expense, debit side से है ना, commission debit indirect expense, carriage on purchase it is direct expense, carriage on purchase it is direct expense, it means carriage inwards, reserve for doubtful debt it is old provision, bad debt written off it is old bad debt, old provision and old bad debt is given। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है स्टॉक इन हैंड ऑन 31st March 2020 was estimate at 40120 its closing stock, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन बिजनेस प्रीमाइसेस 600 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेप्रिसिएशन आपको दिखानी है पहले प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर आपको ये बिजनेस प्रीमाइसेस को माइनस करना है और फर्नीचर को भी 520 माइनस करना है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है मेक रिजर्व ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, आप रिजर्व बनाए 5% डेटर्स पे जो कि डाउटफुल डेट्स है, इट मींस न्यू प्रोविजन पर न्यू बैड डेट नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। और इसके बाद कह रहा है अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 5% जो कि आपको लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे फिर वही आप ऐड करेंगे कहाँ पे, कैपिटल को बैलेंस शीट में। एंड देयर इज अ पॉइंट कैरी फॉरवर्ड 1400 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड मीन जो कि हमने एडवांस में दिया है, ये जो ये इंश्योरेंस है ना इट मीन्स हमने 4000 दिया मगर 4000 खर्च नहीं हो गया, इसमें हमने एडवांस दिया है 1400, ये माइनस होगा फिर जाके ये बनेगा एसेट, इट इज एडवांस एक्सपेंसेस। फिर से समझना 40 ये कह रहा है कैरी फॉरवर्ड 1400 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इट मींस ये इस साल के नहीं है, ये 1400 आगे के है, वी हैव कैरीड फॉरवर्ड इट, इट मींस ये 1400 अगले साल के, अगले साल के मींस एडवांस, तो ये 1400 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है 2600 बट दिस 1400 विल बी एसेट। इजी सा क्वेश्चन है, आप करें आपको आएगा। सो next question, trade creditor it is liability, bills payable liability, legal charge indirect expense, general expense indirect expense, cash at bank it's asset, capital is liability, it will be shown on the liability side of balance sheet, building is asset and bank loan there is a point, bank loan at the rate of 10% that's equal 40,000, ये याद रखिए मैंने बैंक से लोन लाया 40,000 और उस पे इंटरेस्ट कितना है 10%, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे मुझे ये इंटरेस्ट देना है। फिर से समझना, बैंक लोन एट द रेट ऑफ 10%, मैंने 40,000 लोन लाया बैंक से मगर किस इंटरेस्ट पे, रेट क्या थी 10%, इट मीन्स पूरे साल को मुझे देना है 4,000 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे हमें तब भी लेना है। फिर परचेज रिटर्न, परचेज को माइनस, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इट्स ओल्ड प्रोविजन, कैश इन हैंड इज एसेट, डिस्काउंट अलाउड इज डेबिट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम,
Indirect income, bills receivable, asset purchase. Trading account में आएगा stock April 1/2/18 it's opening stock. Trade debtor it is asset carriage inward it is direct expense. Sale return minus हो जाएगा sale को. Salaries indirect expense है. Sales वो trading account में पहला स्टेप है. Bad debt it is old bad debt और old provision भी दिया है. Rent rates and taxes indirect expense. Plant and machinery it's asset. So bad debts to be estimated. It is new bad debt. Mark my words. It is new bad debt. 322. Create a reserve for bad and doubtful debts. It is new provision. New provision भी दिया है और new bad debt भी दिया है. Interest on bank loan is outstanding for full year. क्वेश्चन में कह रहा है जो interest है, जो outstanding है, वो है फुल ईयर का 40,000 इंटू रेट डिवाइड बाई 100 नंबर ऑफ मंथ्स 12 डिवाइड बाई 12. ये 4,000 आपको पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है. दूसरा बैलेंस शीट में दिखाना है लायबिलिटी. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, हमें इस लोन पे कितना इंटरेस्ट, हाउ मच वी ओ देम 4,000. तो पहला आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. ओके, डेप्रिसिएट प्लांट मशीनरी 10%, बिल्डिंग को 2.5%, स्टॉक ऑन 31 March 2019 is 9.40. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइए. थैंक यू.